दोस्तों IRCTC ने अपने एप्लीकेशन में बहुत ही बड़ा बदलाव किया है। कुछ नए नए फीचर लॉन्च कर दिए हैं और साथ ही जो टिकट का बुकिंग का जो इंटरफेस है उसमें भी बहुत सारा चेंजेस किए हैं और बहुत सारे ऑप्शन को हटा दिया गया है और बहुत सारे ऑप्शन को नया नया लाया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टिकट बुकिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करूंगा और सारे एक एक पॉइंट को बताऊंगा जिससे आपको टिकट बुकिंग करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे चलता हूं और अपने IRCTC एप्लीकेशन को ओपन करता हूं और एक टिकट बुकिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारे फीचर के बारे में आपको बता देता हूं जो भी नए फीचर ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और IRCTC एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। तो यहाँ से मैं फ्रॉम टू स्टेशन सर्च कर लेता हूँ। यहाँ से मैं सूरत से भोपाल के लिए एक ट्रेन सर्च करता हूँ क्योंकि यहाँ पर देखने को मिलेगा उधना से रानी कमलापति तक का। इसका ट्रेन नंबर है 04156। यहाँ पे जैसे मैं स्लीपर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए स्लीपर, थर्ड AC अगर आगे की भी क्लासेस रहती तो यहाँ पे लाइन से ही देखने को मिल जाता है। और रिफ्रेश अवेलेबिलिटी पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये आपको फ्रेश में करंट की जो स्थिति रहेगी वो आपको देखने को मिल जाएगी। और वहीं पे यहाँ जो नया चीज़ देखने को मिलता है अदर डेट्स। तो यहाँ पे जैसे ही मैं अदर डेट्स पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आगे की जो जितनी भी तारीख हैं वो मुझे सीट अवेलेबिलिटी देखने को मिल जाती है। जैसे कि 11 सितंबर, 15 सितंबर, 18 सितंबर को मुझे स्लीपर में सारी सीटें देखने को मिल रही हैं। उसी तरीके से अगर मैं थर्ड AC पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे भी मुझे सारी सीटें देखने को मिल जाएंगी। अब मैं यहाँ पे स्लीपर पे क्लिक करता हूँ। स्लीपर पे क्लिक करके पैसेंजर डिटेल पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं S कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि पैसेंजर डिटेल वाला पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने मास्टर लिस्ट बनाया हुआ है तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग पैसेंजर करके आ जाएगा। तो उस पर सिंपली क्लिक करके ऐड कर लेना है। अगर आपके पास मास्टर लिस्ट नहीं है तो आपको ऐड न्यू पैसेंजर पे क्लिक करके सारी डिटेल्स को ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो ट्रेन लिखा हुआ है कहाँ से कहाँ तक जाएगी, कितने बजे की ट्रेन है, कौन से क्लास में, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। बोर्डिंग स्टेशन पे देखने को मिलेगा। उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा IRCTC को ब्रांडेड कार्ड बेनिफिट। इसका मतलब यह होता है कि जब आप अर्न लॉयल्टी पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है कार्ड का देखने को मिलता है। जो आपका IRCTC का कार्ड होता है वो आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना पड़ता है आपको। अगर वो आपके पास कार्ड है तो आप इस पर सिलेक्ट करके उसके नंबर को एंटर करके अपने टिकट को बुक कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं IRCTC, SBI, BOB, HDFC, RBL, ये सारा जो है IRCTC से को ब्रांडिंग करके क्रेडिट कार्ड बनाया गया है जो कि आपको अप्लाई करना पड़ता है, इसके बाद मिल जाता है। अगर आप इससे टिकट बुक करते हैं या इसमें कुछ पॉइंट्स मिलता है तो यहाँ पे आपको पे विथ लॉयल्टी पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो भी आप उस पॉइंट्स के साथ टिकट बुक कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो स्किप वाले पे टिक कर देंगे। तो मैं स्किप वाले पे टिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे सिलेक्ट पैसेंजर का आता है जो कि पैसेंजर ऐड हो चुका है। पैसेंजर मोबाइल नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाता है और जो उसका जीमेल ID रहता है उससे क्या होता है कि जब भी वो टिकट बुक करता है तो उसके मोबाइल पे मैसेज भी आता है और जीमेल पे मेल भी जाता है। अब यहाँ पर असली चीज़ देखने को मिलता है अदर प्रेफरेंस। तो यहाँ पे अदर प्रेफरेंस पे लिखा हुआ है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन इन हायर क्लास यू मे और मे नॉट गेट लोअर बर्थ। पहले क्या होता था, सिर्फ लिखा रहता था कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन का मतलब यह होता है कि जब भी आप अपने टिकट को बुक करते हैं, चाहे आप अपने टिकट को स्लीपर क्लास में बुक कर रहे हो या किसी भी क्लास में बुक कर रहे हो, मान लीजिए आपने अपने टिकट को स्लीपर क्लास में बुक किया और ऊपर लेवल की क्लास जैसे कि थर्ड AC, सेकंड AC, फर्स्ट AC में अगर सीटें खाली रहती हैं, अगर आप इस ऑप्शन पे टिक किए हैं तो आपका जो टिकट होता है अपर क्लास में कन्फर्म हो जाता है। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपका स्लीपर टिकट बुक है और लोअर बर्थ बुक है, जैसे कोई सीनियर सिटीजन हो गए, 45+ लेडीज हो गई या 60+ पुरुष हो गए, तो उनका जो टिकट है अगर वह स्लीपर क्लास में बुक है तो जाहिर सी बात उनको लोअर बर्थ मिला होगा। ऐसे में अगर आपने इस ऑप्शन का यूज किया है तो उनका अगर मान लीजिए अपर क्लास में सीटें खाली रहती है तो उनका जो टिकट कंफर्म होगा वो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे लोअर बर्थ ही मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है, उनको कोई भी बर्थ मिल सकता है। तो इसलिए सारी चीज़ों को आप मद्देनजर रखते हुए ही इस आइकन का, इस ऑप्शन का यूज करें। अब यहाँ पर इसी में अदर प्रेफरेंस में दूसरा ऑप्शन देखने को मिलता है बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर अलॉटेड। इस पे अगर आप टिक कर देते हैं और अपने टिकट को बुक करते हैं तो आपको जो टिकट होगा हमेशा कंफर्म मिलेगा, ना तो RAC और ना ही वेटिंग। अब उसके नीचे जस्ट आता है एंटर्ड प्रेफर्ड कोच। अगर आप किसी कोच में पर्सनली यात्रा करना चाहते हैं, जैसे मान लिया आपका फेवरेट कोच S5 है या आपके स्टेशन के सेंटर में S5 आता है, आप वहीं से यात्रा करना चाहते हैं, इधर उधर भागना नहीं चाहते हैं, तो आप जब भी टिकट बुक करते हैं उस दौरान यहाँ पे आपको S5 लिख देना है और टिकट बुक करना है। तो आपका जो टिकट है वो S5 में बुक हो जाएगा अगर सीटें खाली रहती हैं तो।
अब यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं रिजर्वेशन चॉइस। यहाँ रिजर्वेशन चॉइस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है एटलीस्ट 1 बर्थ लोअर बर्थ। तो इसका मतलब यह होता है कि जब भी आप टिकट बुक करते हैं तो अगर आपको एक ना एक तो लोअर बर्थ चाहिए ही, तभी आपका टिकट बुक हो, नहीं तो ना हो। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको चाहे जितने भी पैसेंजर यात्रा कर रहे हो 3, 4, 5, 6, अगर उसमें लोअर बर्थ रहेगा तभी टिकट बुक होगा, नहीं तो टिकट बुक नहीं होगा। और यहाँ पर ट्रेवल इंश्योरेंस के ऊपर जो है पहले एक ऑप्शन देखने को मिलता था पेमेंट मेथड करके। इसमें क्या होता था, 2 ऑप्शन देखने को मिलते थे। पहला ऑप्शन यह होता था क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करना होता था। दूसरा भीम यूपीआई का ऑप्शन देखने को मिलता था, आपको उस पर क्लिक करना होता था। लेकिन अब उस ऑप्शन को यहाँ से हटा दिया गया है। अब आगे देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे सिंपली रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको रिव्यू करना है लास्ट बार, क्योंकि इसके बाद आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो आपको सिंपल अपना ट्रेन नंबर देख लेना है, ट्रेन देख लेना है, टाइमिंग देख लेना है, कितने तारीख को देख लेना है, अपने नाम की स्पेलिंग देख लेना है, सारा कुछ यहीं से आपको एक बार देख लेना है। इसके बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है। जो मेक पेमेंट रहती है उसमें आपको देखने को मिलता है ऑटो पे, वैलेट, EMI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, सारा कुछ देखने को मिलता है। नीचे आपको UPI ऑप्शन देखने को मिलता है, मतलब कि वहाँ से जो हटाया हुआ था ऑप्शन अब यहाँ पर कंबाइन में एक में ही कर दिया है। तो यहाँ पे आप सारा कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली UPI पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप UPI पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो इस पर आप किसी पे भी क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं और जैसे ही पेमेंट सक्सेस होता है तो आपको कंफर्म टिकट मिल जाता है। तो ये सारे कुछ फीचर और इंटरफेस इसके चेंज किए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आप लोग के लिए मैं हमेशा ही ऐसे नॉलेजफुल वीडियो लाते रहता हूं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।